अगर आप अभी एक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी देख लो, ये जो कार है ये 8 से 10 लाख रुपए के बजट के अंदर की कार है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और ये जो कार है ये है बसल्ट फ्रॉम सिट्रन। ये एक फ्रांस की कंपनी है, तो ये एक फ्रेंच कार है, बट इंडिया के हिसाब से इन्होंने क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। गाइस, अगर इसको सामने से देखें ना तो सामने से बहुत अट्रैक्टिव ऐसा सा माचो सा लुक देती है, क्योंकि इसके जो बड़े बड़े से ये DRL है ना, ये इसको एक ना अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट दे देते हैं। एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, और ये जो इसकी लाइट है ना, ये है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और रात को इसकी मुझे जो बीम थी, जो रोड पे स्प्रेड था, वो ठीक ठाक लगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कुछ और लाइट में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं तो इस कंपनी से, यहाँ पे फॉग लैम्प जो है वो हेलोजन है, बट इनकी जरूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। और ये जो आप हेडलैम्प पे यहाँ पे फॉग देख रहे हैं ना, ये ज़्यादातर कंपनीज की कार्स के अंदर आता है, तो हमने अभी इसको अभी वॉश करवाया। बट अगर मैं इसके हुड की बात करूँ, ये माचो फीलिंग देने वाला ये जो हुड बनाया है ना, इसके अंदर ये जो दो कफ्स हैं, एक इधर है और एक उस तरफ है, उस वजह से ये इसके अंदर थोड़ी सी माचो फीलिंग आ जाती है। और ये जो उसका ब्लू कलर है यार, ये धूप में ना ऐसे करके खिल रहा है, तो उसकी वजह से एक गुड फीलिंग और आ रही है। मेरे को पता क्या है कि इस कार के रेट बहुत अच्छे लगे, और ये भी अच्छा लगा कि जिसके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे डालो और अपनी मर्जी की चीज़ें लो। जैसे कि ये इसका एलॉय व्हील जो देख रहे हो, ये गुड लुकिंग एलॉय व्हील है, तो अभी अच्छे से साफ़ नहीं है, बट अगर इसको साफ़ करके पॉलिश किया जाए तो बहुत अच्छा ये एक लुक देता है जब एक कार चलती है। C8 के इसके अंदर टायर हैं, फ्रंट में डिस्क मिलेगी आपको, और 16 इंचज़ के ये व्हील्स हैं। बाकी विथ तो वही 205 वगैरह की होती है, और 60 की प्रोफाइल। यहाँ पे आगे मैं एक चीज़ दिखा दूँगा, ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस हमारी सिटी के हिसाब से, या फिर अगर आप कहीं पे रिमोट एरियाज़ के अंदर रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी ना काफ़ी अच्छी 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस इतनी की ग्राउंड क्लियरेंस होती है, बट ये सिर्फ नंबर्स होते हैं। जैसे ये चलेगी, जितने स्पीड ब्रेकर करे वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ। रियर के अंदर यहाँ पे ना आपको टॉप मॉडल में भी ये ब्रेक शू मिलेंगे। यहाँ पे डिस्क ब्रेक का सपोर्ट नहीं है, ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे इस कार का ये जो बैक वाला व्यू है ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट ये जो लाइट्स बना रखी है ना, इसके अंदर ये जो विंग्स सा डिज़ाइन किया हुआ है, चाहते तो इसकी बॉडी के अंदर भी ये लाइट जा सकती थी और इस टाइप का बन सकता था, बट ये बॉडी के बाहर निकली हुई है लाइट, अगर ध्यान से देखोगे तो। और ये जो है ना, एक ऐसा विंग का डिज़ाइन बना रखा है, जैसे कि एरोडायनेमिक्स को भी ये लोग काट रहे हो, बट ये फंक्शनल ऐसा मुझे नहीं लगता कि है। पीछे जो टेल लैंप है ये LED है, और इसमें एक हेलोजन बल्ब भी है। लेकिन अगर पीछे की तरफ से देखूं तो ये प्योर टेक की यहाँ पे ब्रांडिंग आ गई, जौन सा मॉडल आप लोगे। फिर बसल्ट आ गया है यहाँ पे। अब ये नाम लोगों को अच्छा भी लग सकता है और अजीब सा भी लग सकता है, बट इसकी डिग्गी देखो, ऊपर से दिखाओ तो डिग्गी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ही है। ये वैसी वाली सीडान नहीं है जो इतने बड़े बड़े जिनके बूट होते हैं, ये पूरा पूरा ग्लास टॉप हो जाती है। तो जैसे ये उस वाले एंगल से देखेंगे, जैसे ये ऐसी कर्व के अंदर आता है ना, तो इसको कूप बोला जाता है, कुछ लोग उसको कूपे बोलते हैं। अब कम पैसों में हिंदुस्तान को क्या चाहिए, फंक्शनलिटी चाहिए ना, तो यहाँ पे पता है क्या क्या दे रखा है पीछे। ये है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, पीछे की तरफ कैमरा माउंटिंग है, यहाँ पे ये रहा कैमरा। तो 2 सेंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, साइड सेंसर्स इसके अंदर है नहीं। अगर साइड के अंदर देखोगे तो कोई ऐसा सेंसर नहीं है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, इसकी बूट, जो इंडियंस की बहुत ही एक USP है। ये 470 लीटर्स की बूट है, बहुत बड़ी है। मैंने वैसे पहले भी आपको दिखा दी, लेकिन मैं बताऊं, कुछ कुछ जैसे कोई भी कार कंपनीज होती हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ देती है। जैसे कि यहाँ पे आ जाओगे तो ये टिच वेल्डिंग के जो निशान है आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिख जाते हैं, बट ये चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है ना, अगर ये निशान ना दिखे तो। ऐसी बूट खुली हुई भी कितनी फैंसी लग रही है इसकी, तो मतलब हाँ, इसके जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। और दूसरी बार लेटेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा है ही नहीं। 2 ही तो कंपनीज है, एक कार आ रही है टाटा की और एक ये आ रही है बसल्ट आ रही है, और तो किसी कंपनी ने इस टाइप के कूप डिजाइन तक निकाले नहीं है इतने सस्ते में। अब अगर आप बसल्ट के टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको इस टाइप की की मिलती है, ये की फोब है इस टाइप का, और आपको एक मिलेगी ऐसी वाली फिजिकल की नॉर्मल सी, बट ये भी फिजिकली है, इसके अंदर कीलेस एंट्री नहीं है। और यहाँ से देखोगे तो लॉक अनलॉक के आपको फीचर मिलेंगे, बीच वाला जो है वो खाली है। बट एक चीज़ देखो, डोर के अंदर यहाँ पे ये की होल आपको देखने को मिलेगा। ये छुप भी सकता था कहीं पे, इसके नीचे यहाँ पे आ सकता था, क्योंकि अगर मेरे पास रिमोट है अनलॉक और लॉक करने के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। बाकी बताऊँ, मैं इस कार को 3 दिन से चला रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा ही लगा कि ये जो अपनी वैल्यू है उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं इंजन की, इंजन क्या दिया है कंपनी ने। तो गाइज ये है इसका इंजन बे, और इस बार इंजन बे इन्होंने बनाया है काफ़ी अच्छा, लेटेस्ट और अच्छा, मतलब बड़ा सा दिखने वाला। वैसे बता दूं, ये जो है ये इनलाइन 3 ही इंजन है। इसको बस ऐसा सा दिखा रखा है जैसे कि ये बड़ा हो। यहाँ पे टर्बो चार्ज आ गया है, इंजन कंपोनेंट की बात करें, बैटरी आ गया है, आपका ECM आ गया है। पीछे अगर देखोगे तो EBS इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के कंट्रोल्स आ गए हैं। यहाँ पे फ्यूज वगैरह आ गए हैं, यहाँ पे सारे सारे लिक्विड्स आ गए हैं। कूलिंग की लाइन वहाँ पे चल रही है, पीछे इंजन कूलिंग की लाइन नीचे की तरफ चल रही है। अब अगर पावर की बात करूँ तो 205 Nm ऑफ टॉर्क निकाल देता है, और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, ये स्टार्टिंग के अंदर ही निकाल देता है। तो 1750 पे
कि आरपीएम पे ही ना ये आपको टॉक देना शुरू कर देगा। तो जब मैं थोड़ा दबा रहा था तो अच्छा मेरे को रिस्पांस मिल रहा था, नो डाउट। 109 का बीच पे क्रैक कर देता है एट 5500 आरपीएम पर। और एक बार बताता हूँ, 18 प्लस की इसकी कंपनी माइलेज बोलती है, हमें कितनी मिली वीडियो के बीच में बताऊंगा या लास्ट में बताऊंगा। बट 0 to 100 ये जो कार है ये 9 सेकंड प्लस के अंदर चली जाती है। ये भी हम टेस्ट करने वाले हैं, इसकी ब्रेकिंग भी टेस्ट करेंगे। तो क्यों ना इसके अंदर चले और एक टेस्ट राइड दिखाऊं आपको इसकी, क्योंकि हम इसका सिटी रिव्यू कर रहे हैं, सिटी के अंदर कैसी चलती है कार वही दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सिटी के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चलाने की कोशिश करेंगे, कितनी तेज़ तक ये चल सकती है। मैंने लगा दिया है ये ऑटो पे, ड्राइव पे लगा हुआ है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, 3 2 1 स्टार्ट। स्पीड देखो, सेकेंड चला रहा हूँ मैं बीच में। तो जो इसकी गियर चेंज हुई वो फर्स्ट 45 के अप्रॉक्स हुई, सेकेंड गियर चल रही है अभी, ये थर्ड गियर पे आ गया है। तो थर्ड गियर पे ये 100 की स्पीड ऑलमोस्ट इसने छू लिया। तो थर्ड गियर पे 100 की स्पीड ज़्यादातर गाड़ियाँ छू लेती हैं, नो डाउट। तो इंजन के पैपी होने का और इंजन में जो टर्बो चार्जर काम कर रहा है उसका जो है ना, ये यहाँ पे इंप्रेशन दिखता है हमें कि भाग रही है कार, भागती है, बहुत पैपी है, नो डाउट। ये देखो डायरेक्ट उठा रहा हूँ और ये डायरेक्ट उठ रही है। अब आप मान सकते हो कि जो टॉप स्पीड होगी ना उसी के अंदर ही बस हेर फेर होता है, लेकिन जो पिकअप है इस कार का वो बहुत पैपी है, बहुत तेज पिकअप है। अब इसकी इस स्टीयरिंग की बात कर लूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है यार, बहुत सही रिस्पॉन्सिव है। ये टाइट नहीं होता, लूज नहीं होता, स्पीड के अकॉर्डिंग वैसे ही रहता है जैसे है। और ये ना इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टीयरिंग है, ये हार्ड भी नहीं है, लेकिन इतना सही फीडबैक दे रहा है ये ड्राइव करते वक्त कि आप फुल टू कॉन्फिडेंस के अंदर हो। ऐसा लगेगा आपको कि हाँ भाई मैं कार जो है हाई स्पीड के अंदर भी मोड़ लूंगा, जबकि मोड़नी नहीं चाहिए इस टाइप की कार। ये कार एक फैमिली टाइप, एक एंट्री लेवल सिडैन एक कार बना रखी होती है, और ये सिडैन टाइप सी है बट कूप का शेप इसको दिया हुआ है। तो उस हिसाब से ये जो देखो, अब ये मोड़ आ गया, अब मैं 102 पे चल रहा हूँ, 103, अब मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो अभी भी ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। अभी देखा होगा आपने मैंने कितनी तेज मोड़ लिया इसको, अभी ये 120 की स्पीड पे तो यहीं पे आ गई है। तो थ्रॉटल पे कंट्रोल जो है वही है इस कार का मेन सीन। अगर आप थ्रॉटल कंट्रोल करके चलते हैं तो ये कार आपको उतना माइलेज भी दे सकती है जितना कि अभी मैंने आपको दिखाया, 16 का माइलेज निकाल रही है। अगर जैसे मैं ऐसे चलाऊं और अब इसकी माइलेज चेक करते हैं कि अब ये कितना दे रही होगी, तो माइलेज वाले इंडिकेटर पे मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये माइलेज अब देखो माइलेज कितनी आई है मेरी, सॉरी ट्रिप 11 किलोमीटर की माइलेज हो गई है। तो 16 से एकदम से मैंने थ्रॉटल दिया, पेट्रोल ज़्यादा गया हमारे चैम्बर्स में, ज़्यादा इग्नाइट हुआ, इग्निशन ज़्यादा हुआ, और उसकी वजह से जो है पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें माइलेज कम हो गई, 11 किलोमीटर की माइलेज आ गई। सिटी के अंदर जब आप बम्पर टू बम्पर इसकी ड्राइव कर रहे होंगे तब आपको 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की ही माइलेज मिलेगी, दैट्स इट। अब एक ड्राइवर को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखे उसके इस वाले कंसोल पे। तो ये जो MID स्क्रीन इन्होंने बना रखी है, ये पूरी ना LCD स्क्रीन है, कलरफुल स्क्रीन है तो अच्छा लगता है। ऐसे करके ये चेंज हो जाती है, वही ऑलरेडी जो हम देखते आ रहे हैं इन कार्स के अंदर वही सब कुछ सेम ही चीज़ें डाल दी हैं। बट मेरे को बस ये कहना है कि छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि हल्की बहुत बिल्ड क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है, हल्की बहुत फिट एंड फिनिश, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो स्क्रू है ये विजिबल है ऐसा करके, जगह जगह पे जो वेल्डिंग के निशान है, जो स्क्रूज हैं वो थोड़े से विजिबल है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक मिरर दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिरर यहाँ पे मिलेगा विदाउट लाइट। तो क्या होता है कि इस टाइप की कार्स के अंदर जितनी भी चीज़ है ना आपको वो प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से ही मिलती है। जैसे कि ये हेलोजन लैंप, इसके अंदर एक बल्ब भी तो लगना था, और अगर यहाँ पे हेलोजन बल्ब है, यहाँ पे एक LED बल्ब भी आ सकता था। उसके अंदर कंपनी की कॉस्टिंग कितनी आती है, अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7-8 रुपए की, अगर पीछे भी लगा देते तो भी 7-8 रुपए की आती कॉस्टिंग, उससे ज़्यादा ही नहीं आती। बट हाँ ये बताता हूँ, इसका जो AC है बहुत तेज़ काम करता है, ये बहुत अच्छा टाइप का ये मतलब इसका जो इसकी फंक्शनिंग जो है ना, जो एयर फ्लो है वो बहुत तेज़ है। अभी ये लो पे है, इसको हाई पे करते देखो, बहुत तेज़ चल रहा है। कूलिंग जो है बहुत अच्छी, कॉइल जो है इसके अंदर यूज़ की हुई है। ये चार्जिंग वाला जो पोर्ट देख रहे हैं USB टाइप A, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा कम फिनिश वाला है, बट इसकी जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है, मैंने अपना iPhone 15 Pro Max इसके अंदर चार्ज किया तो वो मतलब ऐसे था 10% पे और 100% पे आ गया था। 1.5 घंटा के आसपास लगा था मैं चला रहा था। अब यहाँ पे हम कोई सा भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट है, बट यहाँ पे सॉकेट्स की अगर क्वालिटी की बात करें तो ये सॉकेट्स की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं लगेगी आपको, चाहे वो 12 वोल्ट का सॉकेट हो या फिर USB का। लेकिन अगर आप फर्स्ट कार अपनी ले लें तो फर्स्ट कार में ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। अगर आप पैसे कम दे रहे हैं तो आपको चीज़ बड़ी सी मिल रही है और खूबसूरत मिल रही है, तो वो बढ़िया है। अब बात करूँ इसकी सेफ्टी की ना, 6 एयर बैग से कार लेस है। यहाँ पे देखो कि 2 एयर बैग्स नहीं पे, एक तो यहाँ पे होता है,
एक यहाँ पे होता है, ठीक है, जो पैसेंजर के लिए होता है। 2 एयर बैग्स हैं कर्टन्स के, अगर यहाँ ये देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एयर बैग, ऐसे ही सेम टू सेम इस वाले पिलर पे भी एयर बैग लिखा हुआ है। पीछे वाले लोगों के लिए भी एयर बैग्स हैं, तो 4 और पीछे के 2, 6 हो गए। 6 एयर बैग्स के साथ में आती है। इसके अंदर स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS EBD जैसे फीचर्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर हिल होल्ड कंट्रोल है। अगर मैं हिल पे जा रहा हूँ और बाई चांस मेरी कार ऐसे है हिल डिसेंट पे, तो वहां पे भी कंट्रोल करेगी अपनी स्पीड को। और बाई चांस मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, स्लोप है तो, और मैंने ब्रेक लगा दी, अब थ्रॉटल पे पैर रखने के लिए मेरे को जितना सेकंड्स का वक्त चाहिए ना, उतने सेकंड तक ये ब्रेक पे रहेगी, सेल्फ ब्रेकिंग करती है, तो उतने टाइम तक रुक जाती है कि आप आराम से अपना थ्रॉटल और ब्रेक को मेंटेन कर सकें। अब ऊपर की मैं बात करूँ, ये जो लाइनर होता है ये बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आपको वैसा सा लगेगा जैसे हमें और गाड़ी को अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे स्पेस होता है, दबरा होता है। ये बिल्कुल ना छत से चिपका हुआ है, ये चीज़ अच्छी है। सीट बेल्ट की क्वालिटी अच्छी खासी सीट बेल्ट की क्वालिटी है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कुछ नॉर्मल क्वालिटी है या फिर कुछ, मतलब वैसे ये एवरेज प्रोडक्ट से थोड़ा सा और हाई एंड इसको नंबर दे सकते हैं, वैसा सा कुछ प्रोडक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ये जो गियर है इसको मैनुअल पे डालते हैं। फर्स्ट गियर पे मैं आ गया हूँ, अब मैनुअल पे चला के देखते हैं कहाँ पे अपने आप कहाँ पे शिफ्ट करता है, ये वो चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट गियर पे चल रहा हूँ अभी मैं, तो अभी तक इसने शिफ्ट नहीं करी। 45 की गियर मैंने, मतलब 45 की स्पीड पे मैं आ गया था। दोबारा से करते हैं, ठीक है। अभी भी ये शिफ्ट नहीं कर रहा, ये चीज़ अच्छी है। फर्स्ट गियर पे हूँ मैं, अब मैं भगा रहा हूँ, अभी भी इसने अब शिफ्ट करिए, देखो बहुत ज़्यादा हाई RPM पे लेके जाएगा। फुल 2 देखो, सेकंड गियर देखो कहाँ मार रहा भाई, क्या सही चीज़ है ये देखो। अगर आपको खुद शिफ्ट नहीं करना तो सिस्टम पे छोड़ दो। तो थर्ड गियर में मैं 125 की स्पीड पे आ गया हूँ। इतनी तेज चल रही है ये कार कि आपको छोटी मोटी कार से अगर रेस लगानी है या फिर आपको ओवरटेक करना है किसी को, तो ओवरटेक करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पेट्रोल का जो इंजन है और वो भी टर्बो चार्ज है, बहुत अच्छे से काम करता है। थर्ड गियर पे हूँ ना मैं अभी, अब मैं इसकी फोर्थ गियर लगा ही नहीं सकता इस रोड पे, बताओ क्यों? क्योंकि जब मैं खींचूंगा तो ये 130, 135, 140 के ऊपर लगेगी इसकी फोर्थ गियर, इस वजह से। लेकिन अगर मैं इसको मैनुअली लगाता हूँ तो यहाँ पे इसकी ये फोर्थ गियर आ गई है, यहाँ पे इसकी ये आ गई है फिफ्थ गियर, और ये जो है 6th गियर। तो इसके अंदर 6 गियर जो है वो ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड बेसिकली ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक कार में चला रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात है, अगर आप ऑटोमेटिक चलाओगे तो मैनुअल कभी चलाओगे? मैनुअल नहीं चलाता इंसान जब वो ऑटोमेटिक के एक बार शौक नहीं आता ना। एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर मैं मैनुअल पे हूँ और मैंने 6 गियर डाल रखी है, और अगर मैं कार की स्पीड को स्लो करता हूँ तो क्या ये अपने आप ब्रेक को डाउन करती है? तो यहाँ पे हल्की सी एक बार मैं स्पीड जो है अपनी डाउन करके देखता हूँ, ये देखिए मोड़ पे, तो गियर जो है वो अपने आप ही अपना काम करना स्टार्ट हो जाएंगी और चेंज होना, देखो हो गई ना। जब ये भी ऑटोमेटिक है तो फिर इसको मैनुअल नहीं बोलना चाहिए, बट ये है कि ये वाला जो ड्राइव है ये आपको एक ऐसा सा वो देगा गियर रेशो कि आप एक कार चला रहे हैं, बहुत स्मूथली चल रही है, ठीक ठाक से RPM पे गियर चेंज हो जाएगी, आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी। बट जैसे ही आपने इसको इस पे डाल दिया है मैनुअल पे, तो इसको मैनुअल मत मानो, ये एक तरीके का स्पोर्ट्स मोड है। अब ये क्या है, हाई RPM पे जाके गियर शिफ्ट मारेगा, हाई RPM पे जाके गियर शिफ्ट मारेगा। जब इंजन के बिल्कुल रेव काउंटर पीक पे आ जाएंगे तब उसको जाके वो शिफ्ट का सिग्नल मिलेगा, तब जाके शिफ्ट मारेगा। इससे क्या है, कार तेज भागेगी, मतलब एकदम से अपनी सेगमेंट की कार से बहुत तेज निकल जाएगी, लेकिन वहाँ पे माइलेज नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कार शिफ्ट मार रही है या फिर नहीं। अब मैं इसको 3 डेज से चला रहा हूँ सिटी के अंदर, तो मेरे को सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार ऐसी लगी कि यार एक नंबर चीज़ है। एक तो पहली बात ये पतली और लंबी है, तो क्या है कि आपका सारा सामान आ जाएगा, और पतली है तो उस वजह से क्या है कि ये हर एक गली कूचे से निकल रही है, हर एक जगह से निकल रही है, रोड पे भी इसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए निकलने के लिए। तीसरी चीज़ इसकी जो सस्पेंशन है, भाई सीडान की बड़ी सॉफ्ट सस्पेंशन है इसकी जो सीट्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट है, तो अंदर जो है वो आपको कंफर्ट लेवल में कोई भी इसके अंदर कमी नहीं मिलने वाली। सस्पेंशन बहुत ही अच्छी है इसकी, फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन दोनों ही ऐसी हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि आगे से कभी झटका पड़ गया या फिर पीछे वाली सॉफ्ट है, या फिर आगे से तो स्मूथली निकल गया लेकिन पीछे से झटका पड़ गया। चारों सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, एक बिल्कुल सेडान जैसी है। अगर आप इस कार के अंदर बैठ के चला रहे हैं, थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे भी हैं, तो ये सबको झेल जाएगी, आपको पता नहीं लगने देगी। ज़्यादा गहरा गड्ढे ही होगा या फिर ज़्यादा ऊंचा स्पीड ब्रेकर होगा तो वहाँ पे आपको बम जरूर फील होगा। ओके गाइज, मेरी ये टेस्ट ड्राइव जो थी ना, ये काफ़ी अच्छी रही है इस कार के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से आप पैसे दोगे उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। ये वाले जो वेरिएंट है ये अच्छा है, पैपी है, बहुत बढ़िया है, और मैं तो कह रहा हूँ आप टर्बो चार्ज वाला ही वेरिएंट लेना, और ऑटोमेटिक अगर नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टर्बो चार्ज आपको ज़रूर चाहिए इस कार के अंदर। बहुत ही बढ़िया कार मुझे लगी। अगर मैं वर्डिक्ट की बात बताऊँ कि मेरे को ये कैसी लगी, 10 में से इसको नंबर दूँ तो 8 नंबर मैं इसको दूंगा, और 2 नंबर वो मैंने किस लिए छोड़ दिए हैं, वो इसीलिए कि छोटी मोटी फिट एंड फिनिश जो है
वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाना चाहिए अब कंपनीज को, कि जितने पैसे ले रहे हैं उतने का माल दें, उतने का माल दिया है, लेकिन जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें हैं जैसे कि पेच दिख जाना, वेल्डिंग के निशान दिख जाना, वैसे ये सारी चीज़ें छुप जानी चाहिए। छोटी सी चीज़ है ये। और अगर ये लोग गाड़ी अच्छी लेके आ रहे हैं, इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना हमारा फर्ज बनता है कि भैया जाके एक बार टेस्ट राइड ली जाए। तो मेरा काम तो सिर्फ इस कार को चला के दिखाने का और मेरे मन की बात आपको बताने का था। आपका क्या मन करता है हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या सोचते हैं आप इस कार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।